नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैट स्कूल एंड डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग का क्लास 2, जिसमें हम देखने वाले हैं अपर कवर बेयरिंग का ड्राफ्टिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको लोअर बेस कवरिंग का आपको ड्राफ्टिंग बताया था। फटाफट अपन इसको भी कवर कर लेते हैं और जो थोड़ा बहुत ज़रा ड्राफ्टिंग का जो पार्ट रह गया था उसको भी अपन कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3D ओपन कर लिया है मैंने और ड्राफ्टिंग वर्कबेंच ओपन कर लूँगा। मैं शीट का साइज़ ले लेता हूँ। शीट का साइज़ मैंने नहीं ले पाया था, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप शीट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। A4 तो मैंने A4 ले लिया है और फर्स्ट एंगल पोजीशन पर रखना है, तो मैंने फर्स्ट एंगल पोजीशन ले लिया है। लैंडस्केप डिफ़ाइन कर दिया मैंने, ये अप्लाई किया, देन ओके। उसके बाद सबसे पहले अपन को करना क्या था, एडिट शीट बैकग्राउंड पे जाके हमको फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक एक इंसर्ट करा लेना है। ओके प्रेस किया तो एक फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक आ गया है। और अब करना क्या है, नाम दे दीजिए। ये नाम दे दिया मैंने। बाकी अगर चीज़ें आपको ऐड करनी हो तो यहाँ पे चेक्ड, अगर आप किसी से चेक करवाना चाह रहे हैं तो आप चेक करवा सकते हैं। डेट डालनी है आप डेट डाल सकते हैं, और अगर आपके पास इसका वेट निकालना हो तो वेट भी डाल सकते हैं। ड्राइंग नंबर भी डाल सकते हैं, मगर ड्राइंग नंबर अलग अलग हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि जैसे कंपनीज़ के हिसाब से अलग अलग ड्राइंग नंबर्स बनते हैं, तो वो कैसे बनाना है मैं बता दूंगा आपको। तो इतना आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, आ जाते हैं सबसे पहले वर्किंग व्यूज़ में। वर्किंग व्यूज़ में आने के बाद सबसे पहले मैं करा रहा हूँ इंसर्ट फ्रंट व्यू। अपर कवर बेयरिंग पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने फ्रंट व्यू पे रखा। और फ्रंट व्यू पर रखने के बाद मैं इसको शीट में प्लेस कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। एक्सिस को मैं हाइड कर देता हूँ, पॉइंट्स को भी हाइड कर दिया है मैंने। शिफ्ट प्रेस करके फ्रंट व्यू लाके मैंने कुछ ऐसा रखा और मैंने इसको साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया मैंने इसका, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके हिडन लाइंस एंड सेंटर लाइंस आप इनकी शो करवा देना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये पार्ट। बाकी का अपने पास अपन इसके प्रोजेक्टेड व्यूज़ निकाल देंगे। साइड व्यू निकालने के लिए मैंने साइड व्यू कुछ इस तरीके से निकाल लिया। टॉप व्यू निकालने के लिए मैंने टॉप व्यू निकाल लिया, ठीक है। इसमें मैं हिडन लाइंस सेंटर लाइन में इसमें नहीं रख रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच दिख रहा है ये, तो मैं इसमें से ज़रा हिडन लाइंस में ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन आइसोमेट्रिक व्यू निकालते हैं। अपर बेस कवरिंग पे क्लिक किया, इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक किया मैंने और एक आइसोमेट्रिक व्यू निकाल के मैंने रखा कुछ ऐसा। ठीक है, एक साथ सिलेक्ट करके आप एक इस टेक्स्ट को आप रिसाइज कर सकते हैं। ठीक, अब बारी बारी से अपन इनको डायमेंशंस देते हुए चलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मगर जहाँ से भी स्टार्ट कीजिए ये चीज़ ध्यान में रखना कि मुझे अगर ये ड्राइंग किसी को देनी है तो वो क्या ये ड्राइंग देख के उसका 3D पार्ट बना पाएगा, तो वो चीज़ ध्यान में रख के आप कीजिएगा। तो हर एक छोटे छोटे डायमेंशंस देना बहुत ज़रूरी है। तो अपन कवर करते चलते हैं डायमेंशन से।
मैं सबसे पहले यहाँ पे इस वाले व्यू से डायमेंशंस देना चालू कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि आपके डायमेंशंस ओवरलैप नहीं हो। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ होए ना आपके साथ। अगर हो रहा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना व्यूज़ के साथ, थोड़ा बहुत खेलना इसके साथ, तो आप इसके साथ मैनिपुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इतना हुआ मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी अगर आप लोग के दिमाग में आता हो कि ये जितने भी आपको जो आर्क्स दिखेंगे, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये एक आर्क की तरह है, ये भी एक आर्क की तरह है। जितने भी आर्क्स दिखते हैं तो आर्क्स को अपन डायमीटर से शो नहीं करते हैं। अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो अपन डायमीटर से शो करेंगे ड्राफ्टिंग में। अगर हाफ सर्कल होंगे या फिर कुछ अगर आर्क टाइप का होगा तो उसको अपन रेडियस से शो करेंगे। मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखता हूँ, रखना चाहिए कि ये रेडियस से शो करना है अपन को, तो आप इनको रेडियस से ही शो करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके टेक्स्ट भी अपन छोटे कर लेते हैं। इतना किया, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेफ़्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ठीक है, इतना। और
इसको भी हाइड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन होल्स को जरा अपन डिफाइन करते हैं डायमीटर देके। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको भी अपन 2 पार्ट में कर लेते हैं। अप्लाई किया, अच्छा जैसे मुझे जैसे एरोज़ को थोड़ा सा फिल्ड करना था, तो फिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, यहाँ पे आप इसको फिल्ड एरोज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है थोड़ा ड्राइंग को और नीट एंड क्लीन शो करने के लिए। इस तरीके से आप सभी को कर सकते हैं। आप उल्टा कर दिया मैंने सिलेक्शन, पहले इसको देन इसको। फॉर्मेट पेंटर से आप इसको कर सकते हैं। एक साथ देखते हैं होता है कि नहीं होता। हो गया एक साथ डायमेंशन सेलेक्ट करके आप सभी के डायमेंशंस को फॉर्मेट पेंटर से आप इसको फिल्ड एरोज कर सकते हैं। देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता। डायमीटर सिंबल चला जाएगा इसमें। फिर आपको करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और फिल्ड एरोज करना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ हो पाएगा, रेडियस चला जाएगा, कोई बात नहीं। एक साथ सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको फील्ड एरोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल एरोज नहीं थे इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इतना हुआ आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने डायमेंशन टेक्स्ट में गया, सेकंड वैल्यूज में जाके इनटू ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया यहाँ पे। इसका साइज़ भी छोटा कर लो। थ्रू होल्स हैं तो मुझे थ्रू होल्स ही करना है वहाँ पे। इतना ऐड किया। ऐड करने के बाद अब ज़रा हम कुछ देखते हैं कि जैसे मुझे सेक्शन व्यू ऐड करना हो, तो सेक्शन व्यू अगर अभी तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सेक्शन व्यू ऐड करने की। अगर मुझे सेक्शन व्यू ऐड करना होता तो मैं क्या करता, सेक्शन व्यू चलाने के लिए मुझे सबसे पहले जिस पार्ट का सेक्शन व्यू निकालना है तो मुझे उस पार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास अगर ये पार्ट है, ठीक है, तो इस पार्ट को मैंने एक्टिवेट किया। इसमें मैं हाइड कर लेता हूँ इसको। एक्सेस जितने भी होंगे सबको हाइड कर लेना। ठीक है, एक्सेस को मैंने हाइड कर लिया। इसके बाद अगर मुझे सेक्शन व्यू निकालना हो तो मैंने सेक्शन व्यू पे क्लिक किया। तो मेरे को सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट ए दिया, सेकंड पॉइंट जहाँ तक मुझे सेक्शन चाहिए, सेकंड पॉइंट क्लिक जब करोगे तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगर मुझे जिस डायरेक्शन में सेक्शन व्यू रखना है तो देखेंगे आप ये एरो हाईलाइट हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं इस तरफ रखूँगा तो एरो की डायरेक्शन आप देखिएगा इस तरफ हाईलाइट हो रही है। अगर मैं इस तरफ रखूँगा तो इस तरफ हाईलाइट हो रही है। मगर मैं अगर यहाँ ही रखता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन व्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी हिडन लाइन, सेंटर लाइन अगर आप ऑफ कर देंगे तो थोड़ा नीट एंड क्लीन व्यू आपको शो हो जाएगा कि वहाँ से अगर मैं सेक्शन कट करके देखता हूँ तो आपको सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सेक्शन व्यू रखने की अभी, तो मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा था। इसको डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, आगे मेरे पास आता है डिटेल। जैसे मुझे डिटेल निकालना हो, अब डिटेल निकालने के लिए जैसे मुझे इस पार्ट का डिटेल निकालना, तो उस पार्ट पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो डिटेल व्यू निकालने के लिए मैंने उस पार्ट के फ्रेम पे डबल क्लिक किया। देन मैंने यहाँ पे अगर मेरे को डिटेल अगर इतना चाहिए तो इतना डिटेल आपका स्केल होके आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पार्ट इतना डिटेल कट होके आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप टेक्स्ट को रख सकते हैं थोड़ा सा दूर। अच्छा, इसमें डिटेल में एक और चीज़ आती है, जैसे मुझे अगर प्रोफाइल डिटेल व्यू निकालना हो या डिटेल व्यू प्रोफाइल निकालना हो तो वो मैं कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ ऐसा प्रोफाइल निकालना था, तो मेरे पास क्या होगा कि उतने पार्ट का ये पूरा का पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। ठीक है, और डिटेल आपका किसी रेशियो पे अगर आपका होगा तो 2:1 में हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, ये आपके ऊपर है कि आपको डिटेल किस रेशियो में रखना है। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करने के लिए आप इसके फ्रेम पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसका स्केल को आप 3:1 भी कर सकते हैं तो बड़ा हो जाएगा। मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। और क्या आता है, और आता है अपने पास जैसे क्लिपिंग व्यू। क्लिपिंग व्यू में क्या होता है, जैसे मुझे कोई पार्ट अगर मुझे क्लिप करके, अगर मेरे को इतना इस सर्कल के अंदर जितना मेरे पास सॉलिड आ रहा है उतना सॉलिड अगर मुझे सिर्फ शो करना है, ठीक है, उतना क्लिप करके निकाल देगा ये। जैसे आप स्क्रीनशॉट टाइप का लेते हैं ना, उस टाइप का रहता है ये। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने इतना क्लिप करके निकाल दिया, बाकी की चीज़ें वो गायब कर देगा। इसी में एक प्रोफाइल क्लिपिंग व्यू आता है, तो उसमें अगर आप प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल के हिसाब से आ जाता है। अगर मैं इतना प्रोफाइल बनाता हूँ, ये मेरे पास कुछ प्रोफाइल है इस तरीके का, तो मेरे पास उस प्रोफाइल के हिसाब से इतना क्लिप होके आ जाएगा। तो ड्राइंग में अगर आपको लगता है कि मुझे जैसे व्यूज़ निकालने के बाद अगर मुझे कुछ व्यूज़ अगर कुछ क्लिप करके अगर रखने हो कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे, तो आप उस व्यू को निकाल के रख सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्लिपिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। और क्या बचा है, डायमेंशंस देख लेता हूँ मैं। डायमेंशंस ठीक है। बाकी का फिर आप इसको फाइनलाइज करके अपने फ्रेम्स को हाइड कर लेना। फ्रेम को हाइड करने के बाद आप फिर फाइल को सेव करने का तरीका आपके पास क्या है। सेव करने का तरीका मेरे पास वही सेव मैनेजमेंट में जाके मैं सबसे पहले सेव एज एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, अपर कवर बियरिंग के नाम से। यहाँ पे मैंने अपर कवर बियरिंग को सेव किया। शीट को जाके मैंने सेव कर दिया इसी नाम से, ड्राइंग्स, सेव, देन ओके।
तरीका सेम रखना। सेव मैनेजमेंट आप यूज़ करोगे तो आपकी कभी भी फाइल के व्यूज़ मतलब व्यूज़ के लिंक्स नहीं टूटेंगे, आप भेज पाएंगे अपने कस्टमर्स को एग्जैक्टली जो आपने बनाया है। और जब कभी भी भेजना तो आप वो पूरा फोल्डर जहाँ पे आपने 3D पार्ट और ड्राइंग आपने जो सेव करके रखा है वो आप दोनों एक साथ ही भेजना। फोल्डर बना के उसको जिप करके कंप्रेस करके आप भेज सकते हो अपने कस्टमर तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।